मुस्लिम हो आप? मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन आप ये क्यों कर रहे हो? क्या कर रहे हैं भाई? क्यों हेट फैला रहे हो? हम कब कह रहे हैं तुमको जा करके किसी को मार दो, या हम कब कह रहे हैं किसी को कि उनको जा करके मार दो? कहाँ तो फिर हेट कहाँ फैला रहे हैं लोग? नहीं, आप इस्लाम के खिलाफ ऐसा लोगों को पैरानॉइड कर रहे हो कि लोग उसके खिलाफ जाके उनको मारे हुए हैं, मुस्लिम लोग को, वो भी अरे मासूम। आप ही का कुरान हदीस पढ़ता है, तो उससे अगर हेट फैलता है तो वो गलती हमारा है कि आपके कुरान हदीस का? बताइए तो। है वो जब जंग की बात है, वो सब क्यों तुम लोग इतनी बचकानी हरकतें क्यों करते हो? अरे यार, जंग की बातें हैं तो वो जंग की किसने है? आपके रसूल ने, आपके सहाबाओं ने। और किस लिए की है? लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए। तो भाई जो जैसा है, जो जैसा पैदा हो हाँ, गया, तो जो जैसा रह रहा है वैसा रहने दो ना, उन्हें क्यों कन्वर्ट करना किसी को? कोई किसी को कन्वर्ट नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है भाई? आपके रसूल अल्लाह ने किया, सहाबाओं ने किया, आपके मुसलमान आज भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो कन्वर्ट किसी को? देखो, मक्का में जब रसूलुल्लाह थे तब उनने किसको मार मार के कन्वर्ट किया, मुझे ये बताओ। अरे भाई, पता नहीं कितनी बार अटैक किया है उनके कारवान के ऊपर आपके रसूल अल्लाह ने। पता नहीं कितने लोगों के मक्का साथ में जंग जब थे, लड़ी है। अरे जब हाँ मक्का भाई, में थे, जंग जब, देखो, अरे भाई जब मक्का में थे ना, सुनो, जब मक्का में थे मक्का तब में थे। आपके रसूल, हाँ हाँ भाई सुन ले, वही बता रहा हूँ, मक्का में आपका रसूल दूसरा था, मदीना में दूसरा था। यही तो आज बताया स्ट्रीम में हमने। दो अलग अलग और क्या? वो था, फेस था, फेस अलग तो था। आज की स्ट्रीम में यही तो बताया है कि दो रसूल हैं आपके। पहला तो पीसफुल था, अच्छा था। दूसरा हरामी था। देखो, ये शब्द हटा दो। कौन सा शब्द? ये जो आपने बोला है दूसरे वाले के बारे में। तो दूसरे वाला तो आपका नबी है ही नहीं ना। आपके नबी को तो हम पीसफुल, अच्छा, प्यारा, अल्लाह का नेक सच्चा बंदा बोल रहे हैं ना। अरे हम वो तो भी है, वो हम तो उस दूसरे। दूसरे को, मेरे सुनो नबी ने सुनो ना, जंग, सुन, हम तो उस दूसरे को हरामी मेरे बोल रहे मेरे हैं नबी ने जिसने जंग किया। आपके रसूल को कत्ल कर दिया। नहीं 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 नहीं, मेरे नबी ने जंग किया है, लेकिन कोई मकसद से किया है। ऐसा नहीं कि तुम अच्छा, हरामी बोल, हमको सिखा रिया है। तुम भी अरे भाई, हरामी है, आपके ऐसा नबी तो को नहीं बोल नहीं सकते ना। बोल रहे। भाई, हम आपके नबी को नहीं बोल रहे, हम उसको बोल रहे हैं जिसने आपके नबी को कत्ल तुमने किया। अभी यही तो बोला। मैंने बोला जिसने आपके नबी को कत्ल किया, तो उसको हम हरामी बोल रहे किसने कत्ल हैं। चलो किया? चलो, वो तुम्हारा काम है जानना। अभी तुम यहाँ पर क्या बात करने के लिए आए हो, वो बात। मैं बोल रहा हूँ भाई, तुम लोग ये जो हेट फैला रहे हो ना, ये ये कैसे बहुत कैसे गलत हेड हो फैला जाएगा रहे हो? एक टाइम पे। देखो देखो यार, दावा करते हो तुम लोग आकर के कि हम लोग हेड फैला देखो, रहे हैं। ये तुम लोग है ना, लेकिन प्रॉब्लम ये बात तुम यह लोग है कि जो मदनी इस्लाम इंडिया में जो तुम लोग बता रहे हो ना, लोग तुम लोग सुनो सुनो, तुम लोग जो सुनो है ना मत। मेरे भाई, साबित नहीं करते हो तुम लोग कि हम हेड कैसे फैला रहे हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम मुझे बताओ मेरे भाई कि हम कैसे हेड फैला रहे हैं। बोलूं? हाँ बोलो भाई, हेड बताओ, हेड कैसे फैला रहे हैं हम ये लोग। जो जिहाद की आयत ये जो जिहाद की आयतें बता के जो तुम लोग जो पब्लिक को गुमराह कर रहे हो, ये जो जंग की अच्छा, आयतें है, इसमें है, ये मैं जिहाद की मानता हूँ। आयतें पर ये कहाँ मदनी, लिखी है जिहाद सुनो की पहले, आयतें? पहले सुनो नहीं ना। नहीं नहीं, ये जो जिहाद ये की आयतें सुनो हम तो सही, बता रहे कुरान में हैं, ये लिखी है कहाँ और कहाँ लिखी है? लिखी है? ओके, तो फिर गलती किसकी है, हमारी की ये कुरान की? कुरान में लिखी, लेकिन ये अलग फेस के लिए लगी है, अलग फेस के लिए किस लिखी है। चीज़ पे? अब सऊदी पे कोई हमला करेगा तो सऊदी के ये तरीके से एक्शन लेना, ये इंडिया के लिए आया आज, नहीं ये सब। तुम लोग कैसे डिसाइड कर अच्छा, रहे हो? अच्छा, ये जो आयतें लिखी हैं कुरान में, ये आज जो है प्रैक्टिस नहीं की जाएंगी? आज किसी काम की नहीं है ये? ये जो शरिया लॉ के अंदर है, सऊदी मुल्क है, उसके अंदर प्रैक्टिस की जाएंगी। जो उसको हमला करेगा उसको मारा जाएगा, ये बात पता है। लेकिन ये तुम लोग जो इंडिया में पब्लिक को पैरानॉइड कर रहे हो, वो गलत ही है ये आयतों से। चलो पहलगाम में चलो चलो, इसी पहलगाम का ही में रेफरेंस दे दो। जो आपने कहा कि अगर कोई अटैक करे तब ये सब चीजें अप्लाई करना है, इसी का नहीं नहीं, रेफरेंस दे इच्छा दो। मृत्यु भाई नहीं दे पाएगा, छोड़ दो, उस डिबेट में नहीं, ये शरिया लॉ के अंडर अप्लाई होगा ये सब। ये ऐसा नहीं, नहीं होगा, शरीयत लॉ इंडिया में के शरिया अंदर। लॉ है ही नहीं तो ये अप्लाई ही नहीं हो सकता। यार देखो, वन बाय वन बात करो, ठीक है? अगर ऐसे तुमने ही वन साइडेड बोलना है तो बात करने को कोई फायदा नहीं। मैं ये हटा देता हूँ स्क्रीन से, तुमसे प्यार मोहब्बत से नहीं नहीं, तहम्मुल से हाँ बात बोलो। करते हैं, ये स्क्रीन पे हटा देता हूँ। अब सुनो मेरी बात। तुम ये कह रहे हो
कि ये शरिया हुकूमत के अंदर ये काम करेंगे हम लोग, ये इंडियन हुकूमत के अंदर हम लोग ये काम नहीं करेंगे। हो सकता है। ठीक है, इंडियन हुकूमत में तुम इस्लाम को, इन कुरान की आयतों को फॉलो करोगे या नहीं करोगे? ये सब आयत लागू ही नहीं हो पाएंगी है, कैसे होंगी? अच्छा, नहीं, लागू होंगी या नहीं होंगी वो बात की बात है। मैं कह रहा हूं तुम इनको फॉलो करोगे कुरान की आयतों को इंडिया में कि नहीं करोगे? कुरान की आयत को हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसी लागू होती है शरीयत में, लेकिन ये इंडिया के लॉ में हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। वाह, तो मेरा सवाल सुन रहे हो? मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ आपसे? हाँ मैं समझ आप गया कि इंडिया में तुम लोग ये क्या फॉलो है? करेंगे कि नहीं करेंगे ये मेरा जब आएगा। सवाल मेरा सवाल जरा रिपीट कर दो कि मेरा सवाल क्या है। तेरा तुम्हारा सवाल ऐसा है कि इंडिया में तुम लोग ये सब आयत फॉलो करोगे कि नहीं करोगे, यही बात है ना, हाँ, कि तो कुछ क्या और है? जवाब है? क्या जवाब है इस पर आपका? तो मेरा ये जवाब है कि इंडिया में कोई भी शरीयत लॉ नहीं है, तो ये सब आयत को एकदम कट्टरता से फॉलो करना ये हाँ, नामुमकिन है। ओके। तो नामुमकिन है, तुम फॉलो कर ही नहीं सकते भाई। ठीक है, बात आ गई, तुम्हारी बात आ गई। तुम्हारी इस बात को गलत साबित करने के लिए कि शरिया लो जहां होगी वहां तुम इन आयतों को फॉलो करोगे, गलत साबित करने के लिए मैं तुम्हें कुरान की आयत दे रहा हूँ। ये इसमें लिखा हुआ है, जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, फरिश्ते उनकी रूहें कब्ज करते हैं तो पूछते हैं तुम किस हाल में थे? ध्यान से सुनना। ये जवाब देते हैं कि हम अपनी जगह कमजोर और मगलूब थे। क्या थे? कमजोर और मगलूब। क्यों? क्योंकि ये इस्लामिक शरिया के अंदर नहीं थे, इनकी ताकत नहीं थी, तो इनकी हुकूमत नहीं थी, तो ये इस्लामिक शरिया में नहीं थे, ये काफिरों के मुल्क में थे। तो फरिश्ते कहते हैं क्या अल्लाह ताला की जमीन कुशादा यानी कि लंबी चौड़ी ना थी कि तुम उसमें हिजरत कर जाते और वहां चले जाते जहां अल्लाह का दीन ज्यादा हो? यही लोग हैं जिनका ठिकाना दोजक है और वो पहुंचने की क्या ही जगह है। तो तुम्हें कुरान ये कह रहा है कि ऐसी जगह जहां इस्लामी हुकूमत नहीं है बल्कि काफिरों की हुकूमत है, वहां पर रहना, इसके साथ कि तुम उसको निजाम को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम इस्लामी हुकूमत कायम करने की कोशिश नहीं करते, तुम्हारा ऐसी जगह पर रहना और इसी हाल में मर जाना तुम्हारे जहन्नम जाने की दलील है। तुम जहन्नम में जाओगे। तो तुम कैसे कह रहे हो इस्लामिक शरा में फॉलो करेंगे? मैं बोलूं, जवाब दो मेरी बात का। अब इसमें ना कोई टाइमलाइन नहीं है, हम लोग 1000 साल बाद हिजरत करेंगे, 1000 साल बाद हिजरत करेंगे, क्या प्रॉब्लम है? कौन सी टाइमलाइन मेरे को बताओ कि अभी क्या अभी करना 1000 साल बाद, तू 1000 साल बाद जिंदा रहेगा? ये है? अरे क्या 1000 साल बोलते हो बाद भाई? वो इंडिया से हम लोग हिजरत करेंगे, आगे बोल। अरे मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ इंडिया की बात थोड़ी ना हिंदी। हो रही है सिर्फ। यहाँ इंडिया की बात हो रही है क्या? यहाँ पे उस हाँ तो सारी कोई भी, हुकूमत की कोई बात भी हो बोलो। रही है जो, भाई सुन ले भाई, बगैर पढ़े लिखे बगैर इल्म वाले मुसलमान, जब तुम लोग मेरे पास आते हो और तुम्हारे पास इल्म नहीं होता है और तुम ओके। दलील नहीं दे पाते हो और मैं जब देता हूं तो उसको सुन लिया करो ताकि तुम्हें इल्म हासिल हो जाए। यहां पर इंडिया की बात नहीं हो रही है, पहली बात तो तुम इंडिया का की बकवास यहां पे ना करो। यहां पे हर उस जगह की बात हो रही है, हर उस जमीन की बात हो रही है जहां पर इस्लामी हाँ, हुकूमत नहीं है बल्कि काफिरों की हुकूमत है। तो वो अगर काफिरों की हुकूमत आज की तारीख में सऊदी अरबिया में भी नाफिज हो गई ना, तो तुमको वहां भी नहीं रहना है, या तो वहां उसको बदल करके इस्लामी हुकूमत को नाफिज करो, ठीक है लड़ो, ठीक है। जद्दोजहद करो, या तो फिर वहां से चले जाओ। तो ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, ये काफिरों की हुकूमत की बात हो ठीक रही है, है। तुम कह क्या रहे हो प्रॉब्लम कि है? हम क्या अब प्रॉब्लम बता है? रहा हूँ ना प्रॉब्लम, बता रहा हूँ ना प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ही तो बता रहा हूँ। तुम कह रहे हो मैं 1000 साल बाद हिजरत करूंगा, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ 1000 साल तक तुम जिंदा रहोगे? नहीं, हमारे लोग की मैं बात कर रहा हूँ, मैं खाली अपनी बात अरे नहीं तो कर जब रहा हूँ, तू मैं मरेगा इंडिविजुअली तो बात तेरे करूंगा, से शायद से मैं फरिश्ते यहाँ पे मर भी पूछेंगे ना। जाऊँ। अरे तेरे लोगों की बात नहीं कर रहे, जब तू मरेगा तो तेरे से फरिश्ते पूछेंगे ना, क्या लिखा हुआ है इसमें कि ऐसे लोगों की रूह जब फरिश्ते कब्ज करते हैं, जब उनकी रूह कब्ज करते हैं, जब मरता है वो, तो क्या पूछते हैं कि तू किस हाल में था? वो कहता है जी मैं तो मगलूब था, कमजोर था, मैं तो जी काफिरों की हुकूमत में था। तो ये कहते हैं कि क्या अल्लाह की जमीन इतनी बड़ी था कि तू हिजरत कर जाता? तो तू यहाँ वहां ये कहेगा जी 1000 साल बाद मेरे लोग हिजरत करेंगे, मैंने नहीं करी। तो तुम्हारे लिए क्या कह रहा है कुरान? तुम्हारे लिए कह रहा है तुम्हारा ठिकाना दोजख है, जहन्नम है। तुम कहां हाँ जाओगे? तो तुम मैं जहन्नम क्या जाओगे एक क्या? काम करूंगा, मैं
मैं अभी ना सऊदी का वीजा लगाता हूँ, सऊदी में शिफ्ट हो जाता हूँ। आगे बोलो। हाँ तो जाओ, पहले सऊदी जाओ, वहां से फिर कॉल करना, ठीक है? नहीं। पहले अरे तुम पहुंचो यार सऊदी। ये सुन गलत सुन भाई, करा। अरे सुन भाई, सऊदी का वीजा लगा करके कोई फायदा नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि सऊदी में भी अल्लाह का कानून कायम नहीं है। क्यों? वहां तो मेरे भाई कॉन्सर्ट चल रहे हैं, मुजरे चल रहे हैं, सलमान खान कमर हिला रहा है, और वहां पर तो जेनिफर लोपेज नाच रही है, जस्टिन बीबर गाने गा रहा है, वहां जाकर के अंडा लेगा। मंदिरें खुल रही है वहाँ। वहां क्या करेगा? वहां तो शराब की दुकानें खुल गई, इधर वहां तो औरतें ड्राइविंग कर हद रही हैं, वक्त वहां तो मंदिरें औरतें खुल रही कॉमेडी है कर रही सऊदी हैं, में। वहां तो हदीसों को उठा के कूड़े के डब्बे में डाल दिया गया, वहां तो बुर्का नकाब बैन कर दिया गया, वहां जाके क्या करेगा? assumption है क्या सऊदी को पता चलेगा? इसको कहते जा हैं जा सऊदी जा, इल्लोजिकल। फिर बात करिए तब ऐसा हो रहा अबे वैसा हो डंगर, अबे डंगर, मुझे कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। मैं अपने हिंदुस्तान में बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जरूरत तुझे है, क्योंकि इस कुरान का मानने रहा। वाला तू है, मैं मैं नहीं कहाँ हूँ। तक को बोल रहा हूँ? अबे तो भाई तो मैं मैं तो नहीं जा हूँ रहा इस हूँ ना कुरान के भाई। मानने वाला। तो ऐसा करना, तू अकेला मत जाना, अपने पूरे खानदान को ले जाना, अपने अब्बा को, अपनी इंशाल्लाह अम्मी दुआ को, कर मेरी। अपनी बहन को, सबको ले जाना। दुआ करिए। और सुन, इस तरीके से जाना कि फिर दोबारा वापस नहीं आना यहाँ पर, वहीं की नागरिकता, वहीं की नेशनलिटी ले लेना अगर तेरे को मिलती है। दुआ कर मेरी जान, तेरे मुंह में घी इंडिया में शक्कर। इंडिया में बोझ कम करो भाई, जाओ यहाँ से भाई, जेन्युइनली जाओ भाई, नहीं जरूरत है। तेरे मुंह में घी और वहां शक्कर मेरी जान। और वहां पे जाने के बाद जब तुमको पता चलेगा कि वो लोग तुमको मुसलमान समझते ही नहीं है, अल मिस्किन बोल के जब वहां पे अपना टॉयलेट साफ कराएंगे, ये तो उसमें अंधभक्त, ये ज्यादा मजा अंधभक्त आएगा। को कुछ नहीं मालूम, खाली ऑनलाइन देख के कुछ हो जाता है। हिंदी वाली मिस्कीन, अंत इब्ने इबलीस अंत इब्ने हुमैर या खबीस, वल्ला बिल्कुल। माफी ये गिरिया कलाम अंधभक्त को बर्रा। ऑनलाइन देख के कुछ हो जाता है। नहीं भाई, देख भाई, भाई तेरा जो लेवल है ना भाई, हम उस लेवल पे नहीं गिर सकते, तो लिहाजा तुझे ही स्ट्रीम से गिरा देते हैं भाई, चला जा भाई, मत आओ भाई, ऐसे मुसलमान नहीं चाहिए भाई स्ट्रीम पर। ऐसे मुसलमान आओ जो इस्लाम को डिफेंड करने आए, इस्लाम को जलील करने वाले मुसलमान नहीं चाहिए भाई। हम कर रहे हैं ना वो काम, तुम क्यों और मजीद जलील करना चाहते हो अपने मजहब को? मतलब ऐसे मोमिन अगर मिलता है ना सिद्धार्थ भाई, मैं जेन्युइनली कभी कभी मतलब खुद मोमिन होकर उसको जवाब देने का मन करता है, भाई तू इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानता भाई, क्यों इस्लाम को बदनाम कर रहा है भाई, कहूँगा। ये कह रहा मैं वहां जाऊंगा भाई साहब, इसको सिटीजनशिप कभी नहीं देंगे, चाहे वही पटक 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 करके मर जाए अपनी, कभी इसको नेशनलिटी नहीं देंगे वो। आपने कभी सुना है, चलो सिटीजनशिप छोड़ दो, किसी अरब की लड़की को शादी करके किसी बांग्लादेश का या फिर पाकिस्तान का या इंडिया का मुसलमान लेके आया है? कर ही नहीं सकता, कभी सुना है? नहीं सकता, कर ही नहीं सकता भाई साहब। ये तो असाइलम लेते हैं जाकर के यूएसए में, यूके में, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में, पोलैंड में, कनाडा में, वहां की लड़कियों से शादी करते हैं और वहां अपने हिस्से से मराते हैं और जहन्नम में चले जाते हैं मरने के बाद। भाई, लेकिन लेकिन शराब भी पीता है हलाल हलाल मतलब चिकन के साथ वहां जाके भाई। अच्छा, आफ्ताब भाई हमारे साथ जुड़े हैं, आफ्ताब भाई से बात करते हैं। जी आफ्ताब भाई, इस्तकबाल है आपका, कैसे? और जनाब क्या हाल चाल है? जी बहुत बढ़िया। आफ्ताब भाई मुसलमान है अभी तक? जी निकल गए बाहर। आपकी अच्छा, निकल गए। वॉइस क्लियर नहीं है, आपके जो पीछे पंखा वगैरह कुछ चल रहा है क्या आफ्ताब भाई? तो जी कुछ देर जी के लिए इधर अगर चल थोड़ा रहा है। एडजस्ट कर लेते तो। आपका आवाज कम आ रहा है, आपका बैकग्राउंड का आवाज ज्यादा आ रहा है एक्चुअली आफ्ताब भाई। अच्छा अच्छा। जी अच्छा, जी सही आफ्ताब है। भाई, जी पहले से बेहतर है। हेलो। हाँ, ये देखो लोग फूल भेजने लगे सिद्धार्थ भाई उसको, सही पिछले है सर। वाले को। आफ्ताब हेलो। भाई, आप अभी भी मोमिन हैं कि निकल गए? हेलो। हाँ जी सर, हेलो। आवाज आ रही है आपकी। आफ्ताब भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आई। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ आप मुस्लिम हैं सर अभी तक या निकल गए हैं? नहीं निकल गए सर हम तो। अच्छा, क्यों निकल गए सर? इतना प्यारा मजहब है, दुनिया में 4 बीवियां, साथ में लौंडिया दर्जन भर, उसके बाद मरने के बाद 72 बीवियां, शराब की शहद की नहरें, है जी, और इतने मजे की जिंदगी, काहे को छोड़ दिया भैया? भाई साहब आप जैसे लोग मिल गए हमें इसलिए छोड़ दिया। आपने सच्चाई दिखा दी इसकी। ये तो आप बड़ा जैसे मसला हो। हैं। हैं?
नमाजें पढ़ते थे आप? मतलब ऐसा है कि अगर इंसान खुली आंखों से और साफ दिल से सोचे, सही समझे, तो उसे पता चल जाएगा कि इसके अंदर गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। नजर तो लगी हुई है साहब, बहुत। हमारे जैसे लाखों आदमी हैं जो निकल चुके हैं भाई, ये है अच्छा लोग खुल आफ्ताब के भाई, सामने नहीं आते। आफ्ताब भाई कुछ सुना दें ताकि थोड़ा मुतमईन हो जाए हम लोग। अब तैयार सुना देता हूँ सर। प्लीज। अस्सलामु अलैना व अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जबरदस्त। तो क्या क्या वजह रही है, मतलब ऐसी कौन सी बात थी जो आपको हमारी सही लगी, बहुत अच्छी लगी, जिसकी वजह से आपने फाइनली सोचा कि नहीं भाई ऐसा है ना इस्लाम तो कुछ बहुत बुरा, नहीं नहीं रहना इसमें, ऐसा क्या? जी, ऐसा है कि बहुत सारी बातें हैं जो अब क्या ही बताएं, लेकिन मसला ऐसा है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं, जैसे कि मैंने बताया था सलीम भाई को कि मेरा स्क्रैप का काम था सर, जी। और उसमें मैंने देखा कि जो कुरान की आयतें हैं, अल्लाह कुरान में कहता है कि इसकी इबादत मैं करता हूँ, जी। और वहाँ जो मैंने स्क्रैप में देखा कि कूड़े में कबाड़े में कुरान की आयतें पड़ी हैं, कबाड़े में पड़ी हैं, पैरों में आ रही हैं, वहाँ पे हिफाजत नहीं हो रही है साहब। वहाँ से कुछ शंका पैदा हुई, फिर उसके बाद में हमने सर्च किया कि क्या सही है क्या गलत है, और बहुत सारे मतलब ऐसे हैं कि हमें फिर आप जैसे चैनल मिले उनकी थ्रू से पता चला कि भाई ये सच्चाई है और ये बातें हैं, तो हमने आपके बहुत सारे लोगों से डिबेट भी देखी और सुनी, समझा उस चीज़ को कि कोई ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पाता आपका। अगर गलत कहते तो आपका गला पकड़ लेते, 1 मिनट नहीं लगता इनको। लेकिन आप तक आपकी बात का कोई काट नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि आप सही हैं, जो बातें बता रहे हैं वो जेन्युइन है, और लोगों को समझना चाहिए, और जितनी जल्दी इससे बाहर आ जाए उतना अच्छा। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है कि अगर कोई सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, जवाब नहीं दे रहा, तो वो जी। सिर्फ इस बेस के ऊपर ये मान लेना कि जो बंदा कह रहा है वो सही है, नहीं नहीं क्योंकि उसको कोई नहीं नहीं, ऐसा काउंटर। ऐसा नहीं है सर, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। सुनिए तो सुनिए, सुनिए बात तो सुनिए। जी जी जी। इतना ही करना है, ये जो है ना थोड़ी सी अधूरी सी बात है, मतलब मुकम्मल नहीं लगती। लेकिन हाँ एक और हाँ। चीज है इसके साथ में जिससे ये मुकम्मल हो जाती है, वो बात ये है कि एक्चुअली कोई काउंटर तो कर ही नहीं पा रहा। दूसरा, हाँ ये जो बातें हम बता रहे हैं या ये जो चीजें हम रेफरेंस में दिखा रहे हैं, ये रिलेट भी करती हैं, समझ में भी आती भाई है कि हाँ ये चीज बिल, गलत है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है, ऐसा ही है। रिलेट करती है क्या, बाकायदा जो आप दिखा रहे हैं वो बाकायदा लिखा है। अब जी। इंसान उसे दिमाग की आंखें खोल के, वैसे आंखें खोल के तो देखता है इंसान, लेकिन दिमाग की आंखें खोले और इस चीज को समझे कि यार ये ऐसा क्यों लिखा है। अगर कोई लेकिन नबी की कुछ लोग शान उस पे बता ये रहा कहते है। हैं, जी जी आफ्ताब भाई, कुछ लोग इसमें ये कहते जी। हैं कि ये लोग तो अपनी तरफ से हदीसें और आयतें बना करके दिखाते हैं। ऐसा नहीं है। नहीं तो फिर इसमें एक चीज और भी तो हो जाती है ना आफ्ताब भाई, कि चले अगर जी हम जी उनकी यही बात वैलिड मान लें तो भाई ठीक है, हम जी अपनी तरफ से आयतें और हदीसें बना करके बताते हैं, तो फिर तो तुम्हारे जी। अल्लाह का वो जो क्लेम था वो खत्म हो गया कि इसके जैसी वो एक आयत बना के दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो क्लेम खत्म हो गया, अब उसकी हिफाजत नहीं हुई, फिर तो हिफाजत खत्म हो गई ना। फिर तो हम रोज आयत यहाँ भी ये बनाते बात हैं। हिफाजत भी खत्म हो गई कि भाई इसमें कोई भी रद्द बदल फेरबदल नहीं कर सकता, आपने तो फेरबदल कर दिया। यहाँ भी हिफाजत वाला देखो, वो मसला मेरा जो मैंने पहले बताया वो यहाँ भी वो लागू होता है कि भाई यहाँ आपने तो बदल कर दिया, अगर उनके हिसाब से ही चलें तो। अच्छा, आपको नहीं लगता कि मुसलमानों की इस हालत को देख करके यही आवाज निकलती है कि हम करें तो करें क्या, हम जाएं तो जाएं कहाँ? ये कहीं नहीं जा सकते। ऐसा है, लोग हम अगर किसी को समझाएं भी, कोई बात बताए ना, तो वही मसला है कि सोते हुए आदमी को तो आप जगा सकते, जी। लेकिन कोई सोने की एक्टिंग कर रहा है तो आप उसको नहीं जगा सकते, क्योंकि वो तो एक्टिंग कर रहा है, वो कितना भी हिला लो लेकिन वो तो एक्टिंग कर रहा है। तो ये लोग क्या है कि समझना ही नहीं चाहते बात। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं हम्म। जो समझना ही नहीं चाहते बात को, वो
उनको कितनी भी आयतें दिखा दो, कितनी भी हदीस दिखा दो, लेकिन क्या है कि वो उस बात को नहीं मानना चाहते कि नहीं नहीं ये सही है। अरे सही है तो भैया कुछ बता दो तो कम से कम कि हाँ सही है तो क्या सही है और क्या गलत है, नहीं समझना चाहते लोग। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हम लोग इतने वाज़ेह चीज़ें दिखाते हैं और कुछ लोग आकर के ये कहते हैं कि भाई तुम हेट फैला रहे हो, जबकि वो चीज़ जो हम दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो इन्हीं की किताबों में लिखी है। इन्हीं की किताबों में उसके लिखी, बिल्कुल उसके लिखी है। बावजूद भी ये लोग उसको मानने को तैयार नहीं है और फिर भी अपनी किताबों को सही मानते हैं, ये गलत चीज़ें देखने के बाद भी। तो इसकी क्या वजह है? आफ्ताब भाई, आपको क्या वजह लगता है? वजह क्यों ऐसा मैंने करते आपको वजह बता दी कि बच्चों सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आने वाला जो जनरेशन है ना, ऐसा हैं? नहीं कि आपका असर नहीं हो रहा है। और यंग जनरेशन जो है, जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, जो स्कूल कॉलेज तक पहुंची है, उनमें से कुछ बच्चे आपकी बातें समझ रहे हैं। अब जिसने हुँ, अपनी सारी जिंदगी गुजार दी, मान लो 50 60 70 साल गुजार दिए, 50 साल हाँ। गुजार दिए, 30 साल गुजार दिए, 40 साल गुजार दिए, वो तो खैर अब पलटना नहीं चाहता। लेकिन जो यंग नहीं, जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं, उनकी तो हमको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों को तो आर्मी भी भर्ती नहीं करती, तो हम भी नहीं भर्ती करते इनको। हाँ तो बस ऐसे ही समझ लीजिए, जो यंग जनरेशन है, जो आज बच्चा आज का पढ़ा हुआ निकलेगा, वो फ्यूचर में कभी ना कभी चीज को सोचेगा, समझेगा और बाहर निकल जाएगा। अगर कोई ऐसी सिचुएशन होगी कि इस्लाम की जिहाद के नाम पे वो लोग जो 50-55 के हो चुके हैं, अगर वो तलवार निकाल करके लाएँगे भी ना लड़ने के लिए, हाँ, जी। तो उससे कोई खतरा नहीं है। हमें तो खतरा नौजवान कौन सा है कि भई ये इनको मज़हब के नाम पर बरगलाया ना जाए, इनका इस्तेमाल ना किया जाए, लड़ाइयाँ ना करी जाएँ, लोगों को कत्ल ना किया जाए। बुड्ढा अगर आएगा भी ना तलवार लेकर के, तो उसको तो नौजवान वैसे ही कह देंगे, "ओ चच्चा, ओ ठीक है चच्चा, साइड में हो जा।" जी जी, सही कह रहे हो। तो उनकी ज़रूरत नहीं नहीं है फिर ऐसे हमको। समझ रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं, निकल रहे हैं धीरे धीरे। आपकी बात बहुत लोगों तक पहुंच रही है। आप जैसे एक्स मुस्लिम बहुत सारे हैं जो काम कर रहे हैं, और बाकायदा हम देख रहे हैं उसका कि कुछ असर हो रहा है। ऐसी बात नहीं है हो रहा नहीं, जब हम पे हुआ है तो और लोगों पे भी हो रहा है। कुछ लोगों को हम भी भाई बताते हैं कि भाई इनकी बात सुनो और जरा अपने दिल से सोचो कि ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। तो कुछ लोगों की बात समझ में आती है, कुछ सर से ऊपर निकल जाती है, बोला भाई ये तो बेहुरमती कर रहा है और बदतमीजी कर रहा है, ये है। और कोई कहता है कि नहीं यार, बात में तो दम है। जी। आप कब तो से असर सुन हो रहे रहा है, हैं? ऐसी बात नहीं। आप हमारे चैनल्स को कब से सुन रहे हैं? एक्स मैं मुस्लिम तो के चैनल। हो गए मेरे ख्याल में 3 4 महीने हो गए। अच्छा, तो आपने ये चैनल हाँ सुनने के बाद ही छोड़ा इस्लाम? हाँ, आपका चैनल तो बाद में मिला मुझे, उससे पहले और चैनल मिले थे मुझे। हुँ, जी। बहुत अच्छी बात है। चैनलों को चलो। देखा, उनको समझा, उनकी बातों को बाकायदा निकाला कि भाई ये लिखा है या नहीं लिखा है। ऐसी बात नहीं, जो जी, हमें शान बताई जाती है हमारे हुजूर की, जी। कि भाई वो रहमतुल्लिल आलमीन थे और इतनी रहमत थी और ये था और वो था, इतनी बातें बताई जाती हैं। वो हमने जब क्रॉस वेरीफाई करा, चेक करवाया लोगों से कि भाई ये हदीस में, ये इस नंबर की हदीस में यहाँ पे ये लिखा है और ये सच है या सही है या गलत है, तो वो पता चला कि बात तो लिखी है उसमें, जो बता रहे हो आप बात जेन्युइन है। हुँ, तो वहाँ तो वो जो मतलब एक अच्छा इंसान भी नहीं हो सकता। मैं तो ये समझता हूँ कि जो नॉर्मल हमारे, हम जैसे एक नॉर्मल आदमी है, हम कोई नबी नहीं है, कोई वो नहीं है, साहबा नहीं है, तो हम भी इस तरीके की बातें जो हैं कि गौंडी और पता नहीं क्या मालिज गनीमत और भाई साहब लूट मार और ये और वो, इतने बड़े बड़े कांड तो हम भी नहीं करते यार, हम तो नॉर्मल आदमी हैं, सुकून से रहने। अब वो ऐसे बड़ी हस्तियां अगर ऐसे कांड कर रही हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो एक अच्छा आदमी तो नहीं हो सकता। किसी आलिम से बात करने की कोशिश की आपने? भाई साहब कई आलिमों से करी। अच्छा, तो क्या जवाब मिला? हाँ, जवाब नहीं मिला। कुछ तो कहा यही होगा। तो दिक्कत ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, ज्यादा नहीं जानना होता है, ऐसा कुछ कहा अल्ताफ भाई? है। ऐसा तो नहीं कहा, बस ये है कि गुमराही में पड़ जाओगे, ज्यादा मत जाना। हाँ, तो हाँ, वही तो पूछा गुम आपसे। हाँ, गुमराही की तरफ चले जाओगे, इसमें ज़्यादा गहराई में समझने की ज़रूरत नहीं। मैंने ठीक है जी। अब भाई आप तक आए हैं, ये जो लोग कह रहे कुछ, मैंने तो दिखा दिया बकायदा, चैनल खोल के दिखा दिया आपका वीडियो कि भाई ये एक ऐसी वीडियो बना रखी है जी, इस पर क्या कहना है। साहिल भाई की 1 2 वीडियो मैंने दिखाई। जी। हाँ तो बस वो जो है वो कह रहे नहीं नहीं ये तो गुमराह है, ये तो पूरी तरीके से ख़त्म है। मैंने कहा भाई इनकी बात जो है ये तो बताओ कि ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। हुँ,
लौंडी के ऊपर एक मसला था, तो मैंने पूछा कि ये बेचने वाला जो मसला है ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? तो बोले नहीं नहीं वो तो सब गलत है, वो उस जमाने का था। तो मैंने कहा फिर आज क्यों लिखा है? अब वो भड़क गए मेरे पे। नहीं, ये जो बात है ना उस जमाने का इस जमाने का, तो उस जमाने में रसूल अल्लाह आकर के वो काम कर रहे हैं जी जो आज इस जमाने में रसूल अल्लाह का मानने वाला अच्छा नहीं समझ रहा है ना। नहीं समझेगा, नहीं समझेगा। मतलब नहीं, मौलवी हम का नहीं कहना है समझते। एक नॉर्मल आदमी, मैं बता तो रहा हूँ आपको, एक नॉर्मल आदमी इन चीजों को अच्छा नहीं समझता। आज का किसी भी आप एक नॉर्मल बच्चे से पकड़ लीजिए, मैं उससे नॉर्मल पूछिए आदमी कि की भाई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मौलवी की। मौलवी अगर ये कहता है कि नहीं नहीं ये जी आज नहीं है तो उस जमाने में था, तो वो कहीं ना कहीं हाँ ये हाँ मान ले रहा है कि उस जमाने में रसूल अल्लाह ने जो काम किया है वो आज के मुसलमान उसको पसंद नहीं कर रहा, आज का अरे मौलवी वो पसंद खुद नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। मौलवी साहब अपनी बेटी की कहाँ कहाँ शादी करा रहे हैं, किसी 55 से 50 साल के से। सही बात है, 18 उनको तो साल अच्छी की समझ लो। अपनी बच्ची वो की शादी कम करा एज की रहे तो साल के कम पापा से। कम एज की तो छोड़ दो, कि वो जो एज थी वो जो किताबों में है वो तो छोड़ दो। मान लो मौलवी साहब की अगर 18-20 साल की लड़की, और उससे अगर कोई बुड्ढे का रिश्ता चला जाए कि 40 साल का भी चला जाए, तो वो भड़क जाएगी। अरे खुद आलिमों से शादी नहीं करवाते मुल्ले मौलवी, मैंने ज्यादातर नहीं देखा है करवाएंगे भाई। साहब, नहीं करवाएंगे। और वो बूढ़ों क्या को तो नाम है। छोड़ दो, यंग यंग किसी आलिम से शादी नहीं करवाएंगे। और शादी तो छोड़ दो, अपने बच्चों तक को भाई मदरसों में नहीं पढ़ाते ज्यादातर मुल्ले मौलवी। भाई वो वो भाई क्या दिल्ली पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम बड़े बड़े जगह पे पढ़ाते हैं बड़े भाई। बड़े स्कूलों में, जी जी जी, अच्छे स्कूलों में, और बहुत से तो बाहर पढ़वाते हैं जी। हमारे हमारे ऊपर थोप रखा है, हमारे हमारे इलाके ऊपर के जो थोप रखा है कि जी। अल्ताफ भाई, हमारे इलाके के जो इमाम साहब है, तो जी मेरे को कभी कभी रास्ते में दिख जाता है। तो मैं तो मस्जिद जाता नहीं, पर उनको पता है कि मैं इस मोहल्ले का हूँ। तो मेरा अपीयरेंस देख के उनको पता होगा, मतलब लगता होगा कि भाई थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा। तो मेरे से जी पूछ रहे थे कि आपके लोकेशन पे अच्छा स्कूल कौन सा है, मैं अपने बीबी बच्चों को तो यहाँ पे लाने वाला हूँ, तो सबसे अच्छा स्कूल कौन सा है। तो मैं बोला क्या हो गया इमाम साहब, स्कूल? हाँ, बोल रहा है कि हाँ, हमारी ज़िंदगी तो जैसे तैसे बीत गई, हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं। तो फिर अच्छा स्कूल का मैंने एड्रेस दिया, तो वो जाके अभी स्कूल में एडमिशन करवाए और पढ़ रहे हैं उनके बच्चे वहाँ पे। तो मेरे से कभार पूछ लेता है हाल चाल। तो मैंने एक बार पूछा कि क्यों इमाम साहब मदरसे में क्यों नहीं? तो बस उन्होंने एक छोटी सी मुस्कुराहट दी और बोला कि मत पूछो। तो मैं समझ गया, मत बहुत चीज़ें मतलब बता देती हैं जी। वो उनको अंदर से पता है, उनको सब बात पता है, बस वो ये है कि बताना नहीं चाहते और अपने ऊपर लागू नहीं करना चाहते। हम लोगों को जाहिल बना के रखा है। हमारे बच्चों को वो करते हैं कि भाई आप अपने बच्चों को भेजो, लेकिन अपने बच्चों को खुद को नहीं भेजते। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक चीज़ सिद्धार्थ भाई को बताना चाहूँगा, अचानक से याद आया। सिद्धार्थ भाई, आपको तो पता है ना आसाम में जो जितने भी मदरसे हैं सारे मदरसों को बंद कर दिया गया है, मेरे को जहाँ तक पता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आसाम में बैन हो गए मदरसे। अरे हम तो कह रहे हैं यूपी में इसके भी हो जाए पीछे का भाई साहब। रीज़न पता है आपको? इसके पीछे का रीज़न, एक बांग्लादेश के बहुत बड़े राइटर हैं जो फिलहाल जो है नॉर्वे में रहते हैं। तो उनका एक किताब आया है, उसका बंगाली में जिसको बोलता है 20 फोड़ा, मतलब फोड़ा हो जाता है ना कहीं जो पे। और मुख्यमंत्री है वो ना आसाम के, जी, विश्वा शर्मा, जी। वो बहुत बहुत ज्यादा वो है इसके बारे में जो है ना अवेयर है, और वो ये कोई कोई जैसे। अवेयरनेस कैसे आया, मैं आपको वही बताना चाहता था सिद्धार्थ भाई, कि वो जो किताब थी, बांग्लादेश के जो राइटर थे, जो बांग्लादेश में बैन कर दिया और उनको वहां से भगा दिया गया। तो उन राइटर से कल रात को मेरे साथ बात हुआ, तो उन्होंने ये चीजें कही कि वो किताब उन्होंने पढ़ने के बाद जो है कंप्लीटली बांग्लादेश, मतलब आसाम से, सॉरी आसाम बोल रहा हूँ, कहाँ कौन सा जगह मैं भूल गया। बांग्लादेश। नहीं, बांग्लादेश नहीं, मतलब मदरसे कहाँ पे बंद किए गए मैं भूल गया, अचानक से आसाम का दिमाग से बता रहे थे आप। निकल। आसाम ही बता रहा था ना, हाँ। तो वहाँ पे मदरसों को बंद कर दिया गया, और वो राइटर से वो मिलना चाहते हैं एक्चुअली में। तो उन उन जो राइटर ने जो हम लोगों को डेटा दिखाया सिद्धार्थ भाई, 2014 साल से लेके 2024 और 25 के जो बीच हो गया, अभी तक बांग्लादेश में जितने भी मदरसों में रेप हुए हैं ना, सबके सब वन बाय वन एक एक डेटा उस बंदे के पास है। और उस किताब में उन्होंने इस तरीके से लिखा है वो चीज़। तो मैंने उनको कहा है कि इंग्लिश या हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए, क्योंकि वो किताब ऑलरेडी असमीज में ट्रांसलेट हो चुकी है। और असम के जो प्रधानमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पढ़ लिया। और उसके बाद जो उन्होंने ये किया, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम अभी तक चल रहा है। अगर वो किताब आ जाता है सिद्धार्थ भाई, और ज्यादा बेटरमेंट रहेगा जी। आपको वो पहले बंगाली में लिखी गई थी ना किताब, हाँ हाँ जी, जी सिद्धार्थ भाई। तो आपको तो बंगाली आती है ना पढ़नी?
हाँ, बंगाली बिल्कुल पढ़नी आती है। तो आप अगर चाहो तो हम उसको बैठ करके जो है ना हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। बिल्कुल, हिंदी में बिल्कुल सिद्धार्थ ट्रांसलेट भाई, करवा के उसको बिल्कुल। यूपी में करवाइए सिद्धार्थ भाई। तो इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया तो वो इंडिया के ज़्यादातर हिस्सों में हम लोग फिर वो स्प्रेड कर सकते हैं। पहुंच सकती है। बिल्कुल, वो ऑलरेडी एसएमएस में ट्रांसलेट हो गया, तभी जो वहाँ के मुख्यमंत्री ने ऑलरेडी पढ़ लिया और ये एक्शन ले सके। तो ये ऑल ओवर इंडिया में लोगों को जाना चाहिए भाई, ऑल ओवर इंडिया बेस्ट सेलर रहा है ये किताब। और ये किताब कैसे सर्कुलेट हुआ मालूम है? बांग्लादेश में बैन होने के बाद हम जो एग्जाम में नोट्स लेते थे ना, नोट्स एक तरफ जो स्टेपलर से पिन कर देते थे ओनली, जेरोक्स करने के बाद, ऐसे ये किताब ऐसे-ऐसे पन्नों में सर्कुलेट हुआ है ऑल ओवर बांग्लादेश में। सोचिए सिद्धार्थ भाई, मतलब एक-एक कॉपी, मतलब जो 300 साढ़े 300 का कॉपी है, वो ढाई 3-3 4,000 तक बिका है ब्लैक में बांग्लादेश में सिद्धार्थ भाई। भाई ये थोड़ा सा हमारे यहाँ यूपी में हो जाए साहब तो काम ही बढ़िया हो जाए। अब जैसे उनको मैं लाता हूँ एक यहाँ दिन, अगर सबसे बेटरमेंट हो सके सिद्धार्थ भाई, वो जो राइटर भाई है मेरे, उनको, मतलब दोस्त है मेरे, उनको मैं लाता हूँ एक दिन स्ट्रीम पे और बात करेंगे अच्छे से, देखिएगा आपको अच्छा लगेगा बात करके। जरूर जरूर। सिद्धार्थ भाई, जी सर। हेलो, मैं कह रहा हूँ इसको योगी साहब तक पहुंचाया जाए किसी तरीके से। यार बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना, बहुत सारी ऑलरेडी पता है योगी को भी और मोदी को भी, सबको पता है। लेकिन ये जो एक्शन लेकिन ये जो गंदी राजनीति है ना, जी, जो वोट बैंक की राजनीति है ना भाई साहब, ये बहुत कुछ करने नहीं दे रही। इनको कहाँ यार वोट का खतरा है भाई साहब? अरे भाई साहब इनको कहाँ वोट देखो, का खतरा है? हमारे योगी जी मैं को कहाँ वोट बताऊं, का खतरा सबसे है? बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो करंट गवर्नमेंट है उसको बहुत अच्छे से पता है कि मुसलमान मर जाएगा लेकिन उसको वोट नहीं देगा। नहीं देगा, हाँ, तो इनको तो पर पता है कि फिर भी वोट भी पर फिर भी वो अपीसमेंट में लगे हुए हैं और इस उम्मीद में है कि भाई ये उनको कल वोट दे देगा। ये उसकी सोच गलत है। बाकी ये है कि अगर इस चीज़ को, अगर वो जो ये बता रहे हैं किताब, जिस तरीके से वो किताब अगर यहाँ लागू की जाए और ये जो यहाँ मदरसे चल रहे हैं इनको बैन किया जाए, उसके बाद में कुछ बहुत तेज़ी से सुधार आएगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से सुधार तो आएगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएगा, सुधार आएगा और बहुत तेज़ी के साथ आएगा। मैं कह रहा हूँ 50 साल के अंदर अंदर हम तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो गुमराहियत है ये जो फैली हुई है ये ख़त्म हो जाएगी। 50 साल में हमारे बच्चों का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, बहुत अच्छा फ्यूचर होगा हमारे बच्चों का। हम तो अपनी काट ली, अब हमारे बच्चों के सोच के बड़ी तकलीफ होती अरे करोड़ों बच्चे की जान बच जाएगी यार, मदरसे अगर है। बंद हो बिल्कुल जाए ना, बच्चे, करोड़ों बच्चों की बस जान बस बच बस, जाएगी। जान क्या बच जाएगी, उनकी लाइफ सेट हो जाएगी। ये बेचारे ज़्यादातर आप देखो मजदूरी में ही लगे हैं लोग, ज़्यादातर कोई अच्छा काम करते हुए आपको बहुत कम मिलेंगे। किसी बड़े पद पे, किसी बड़े ओहदे पे बहुत कम बच्चे मिलेंगे। क्यों? वजह यही है कि वो जो दीनी तालीम है उसके चक्कर में दुनियावी तालीम, जो ज़रूरी तालीम है, वो सब उनको पता ही नहीं है, वो पढ़ ही नहीं पाता बच्चा। उसमें एक से एक हम भी आते, हम नहीं पढ़ पाए साहब। और इस किताब का इम्पैक्ट देखिए सिद्धार्थ भाई, कि ये जो मतलब भैया है वो मेरे को बोल रहे हैं कि मेरे को अगर नोबेल भी मिल जाता, मेरे को इतनी खुशी नहीं है, मेरे को 100 नोबेल मिलने की खुशी हो गई है तब, जब बांग्लादेश के एक बहुत बड़े मदरसा बोर्ड के एक बहुत बड़े जो है हेड मुफ्ती ने उनको कॉल करके कहा है, क्या कहा है मालूम है सिद्धार्थ भाई उनको? कि जी। यार तुम मुसलमान क्यों नहीं हो, मैं तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक तुमको मैं जन्नत में ना लेके जाऊं। तुम्हारी ये किताब पढ़ने के बाद मैं अगर जन्नत चला भी गया तो तुम्हारे लिए एक ऊंट छोड़ के जाऊंगा, जिस ऊंट पे बैठ के तुम जन्नत आओगे। तुम्हें जन्नत में लेके मतलब लेके, अगर मैं नहीं गया तो मैं खुद जन्नत